प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र की चारों विषय सम्मिलित होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आज भूगोल का अध्याय 1 जो भारत आकार एवं स्थिति है इसी का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें। आज भारत आकार एवं स्थिति। ये हमारा भारत का जो मानचित्र है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। इसी की आकार के बारे में और इसकी एक्चुअल स्थिति क्या है इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देख लें कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो ये भारत जो है विश्व का ये नक्शा हम पहले बना लेते हैं, ग्लोब बना लेते हैं। यह ग्लोब को 2 खंडों में बांट देते हैं। तो ये जो बीच वाला जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको हम लोग विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो बीच में ये आपकी जो ये काट रही है रेखा, अर्धवृत्त बना रही है, इसके ऊपर वाला भाग जो है उत्तरी दिशा है और नीचे वाला भाग जो है दक्षिणी दिशा है। इसीलिए इसको उत्तरी गोलार्ध और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस ग्लोब पर अक्षांश की तरह उत्तर और दक्षिण दिशा में एक और रेखा खींची होती है जिसका नाम होता है देशांतर रेखा। यानी ये दोनों रेखाएं पृथ्वी पर वास्तविक रूप में नहीं खींची गई है, यह एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग 1 डिग्री के अंतराल पर अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए पढ़ते रहते हैं। तो ये जो है हम लोग अगर देखें तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है और दाहिना ईस्ट होता है और बायां वेस्ट होता है। तो यहाँ के ऊपर वाला हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध है और यहाँ के नीचे वाला हिस्सा जो है दक्षिणी गोलार्ध है। अगर इस लाइन की बात करें, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें तो इसके इधर दाहिने वाला जो हिस्सा है यह पूर्वी गोलार्ध है और इसके बाएं वाला हिस्सा जो है यह पश्चिमी गोलार्ध है। तो इसी ग्लोब में हमें भारत की स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी है। अब किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग भी भारत की अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बीच की स्थिति को ज्ञात करने का कोशिश कर रहे हैं। अब हमने बताया कि यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है और यह 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानी जाती है, इसी के संदर्भ में हम देखेंगे। तो भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वह नीचे का हिस्सा है यह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक्चुअल 8 नहीं 8.4 है, लेकिन हम लोग सीधा बात करेंगे ताकि आपको सही से याद हो जाए। तो 8.4 और 37.6 की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट 8 और 37 की ही बात करेंगे। तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये है और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ये बीच में हमारी भारत की एक्चुअल स्थिति है। वैसे ही अगर पूरब पश्चिम की बात कर लें तो यह पश्चिमी दिशा है, यह 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री, यह 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी सीधा मकसद ये हुआ कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में भारत की वास्तविक स्थिति है। अब हम इस ग्लोब में देखना चाहें तो बच्चों इधर देखिए, ये ग्लोब है हमारा पढ़ने के लिए। तो ये 0 डिग्री है अक्षांश रेखा, तो इसके ऊपर हम लोग 8 डिग्री चलेंगे। तो 8 डिग्री मान लीजिए यहाँ आता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से भारत की जो दक्षिणी सीमा है यहाँ से शुरू हो जाती है और इसके ऊपर जस्ट जाएंगे तो यहाँ पर 37 डिग्री, ठीक है। तो ये 37 डिग्री आ गई और
पूर्वी गोलार्ध की बात किया हमने, देशांतर रेखाओं की, तो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो हमने कहा कि यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इस 0 डिग्री के आगे ही 68 डिग्री आएगा। तो इस 68 डिग्री को मान लेते हैं यहाँ, ठीक है, 97 डिग्री को मान लेते हैं यहाँ। तो लगभग इतने में ही हमारी भारत की वास्तविक स्थिति का पता लगता है। यानी हमारी भारत की जो ग्लोब पर वास्तविक स्थिति है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य और 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब ग्लोब में 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उन्हें कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसको भी चर्चा कर लें साथ ही में। ऊपर का उत्तरी है, नीचे का दक्षिणी है, ठीक है। तो ये ऊपर का जो उत्तरी रेखा है अक्षांश 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, यह क्या है, यह कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या? कर्क रेखा। और यह दक्षिण दिशा है, दक्षिण में जो 23.5 डिग्री है अक्षांश रेखा, वह मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देख लिए कि हमारी ग्लोब में हमारी भारत की स्थिति जो है ग्लोब में, यहाँ पर हमने एक्चुअल दिखाई दिया। और यह 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये हमारे भारत से के मध्य से यानी भारत के बीचों बीच जो है गुजर रही है। तो ठीक है, हमारे भारत के बीचों बीच यह जो है रेखा गुजरती है, ये ठीक है बच्चों। ये क्या है, 23.5 डिग्री, क्या है, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिन्हें कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है, अभी इसके बारे में हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। जब अक्षांश और देशांतर का अध्ययन करेंगे तो वहां पर बात कर लेंगे। अब यह रेखा जो भौगोलिक सीमा रेखा है, यह भौगोलिक जो रेखा है, यह कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। तो सवाल आता ये है कि हमारे भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर और कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो उत्तर होगा भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब 8 राज्यों का नाम याद करना तो बड़ा मुश्किल होगा, तो हम आप लोगों को एक ट्रिक दे देते हैं जिससे आप आसानी से याद कर लेंगे कि किन किन राज्यों से गुजरती है। अब ट्रिक हमारा देख लीजिए बच्चों, ये ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा, गमछा ये देहाती भाषा है, गमछा झाड़, ये हमारा ट्रिक है। अब मित्र से हो गया हमारा मिजोरम, मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, ठीक है ना, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, और गमछा हो गया, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। अब गिन लीजिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल 3, राजस्थान 4, गुजरात 5, मध्य प्रदेश 6, छत्तीसगढ़ 7, झारखंड 8। ये ट्रिक अच्छा है ना। इस ट्रिक के माध्यम से केवल आप मित्र पर गमछा झाड़ याद कर लेंगे तो आप स्वयं बिल्कुल आसानी से जान लेंगे कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए, यहाँ मिजोरम है, यहाँ त्रिपुरा है, यहाँ पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ राजस्थान का हिस्सा आ जाता है, ये गुजरात का हिस्सा है, यहाँ एमपी का भी हिस्सा मिल जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये भौगोलिक रेखाएं हमारे भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो उत्तर होगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और सिंपल भाषा में याद करना है तो मित्र पर गमछा झाड़। तो इतना आपको कंफर्म हो गया भारत की एक्चुअल स्थिति के बारे में। अब भारत का जो उत्तरी दिशा है और दक्षिणी दिशा है उसके बारे में अध्ययन कर ले बच्चों। जो भारत का ये जो सबसे उत्तरी स्थिति है इसे इंदिरा काल कहते हैं। जो भारत का जो सबसे उत्तरी स्थिति है नॉर्थ पॉइंट, उसे क्या कहते हैं, इंदिरा काल। इंदिरा
काल। ठीक है बच्चों। और भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु ये मुख्य भूमि पर यह तो कन्याकुमारी रामेश्वरम है, लेकिन हम लोगों का भारत में कुछ द्वीप भी हैं और इन द्वीपों में कुछ समूह है, और यह समूह जो है दिख रहा है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। और इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो निकोबार द्वीप है, इस निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट है जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पॉइंट कौन है, तो इंदिरा काल है। दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है। तो ऐसे पश्चिम और पूर्वी की देख लें। अब पश्चिम में जो है भारत की सबसे पश्चिम बिंदु कौन है, गौर माता। क्या है? गौर माता गुजरात में है। और अरुणाचल प्रदेश में भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कीबीतू है। ठीक है बच्चों। तो इतना हम लोगों ने देख लिया भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु। ठीक है। अब हम लोग भारत के आसपास की चीजों को देखेंगे। आपने देख लिया बच्चों भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, और ये भारत की स्थिति के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब भारत के आकार के बारे में देखना है और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, भारत के जो आसपास जो समुद्र है, महासागर है, सागर है, उसके बारे में अध्ययन करना है। और भारत की जो संपूर्ण परिचय है उसके बारे में अध्ययन करना है। और इसका अध्ययन जो है हम अगले वीडियो में बनाने वाले हैं। ठीक है। हम यहीं पर आज की जो लेक्चर है उसको समाप्त कर रहा हूँ। शुक्रिया बच्चों।